सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटी हैं हमारी, जैसे MDU, CRSU, KU, KI, GU, CDLU वगैरह, इन यूनिवर्सिटीज़ की हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। इन क्लासेस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराते हैं बीएड के, जो आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो इस सब्जेक्ट की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम के तहत भाषा या पाठ्यक्रम के अधीन भाषा। मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम में हमारी भाषा फैली हुई है। चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, किसी ना किसी लैंग्वेज में वो हम पढ़ेंगे तो साथ में वो लैंग्वेज भी हम सीखेंगे। इसका मतलब ये होता है। बाकी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो ये टॉपिक है, ये हम सेकंड क्लास में कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट की ये फर्स्ट क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा क्या होता है। सबसे पहले हम भाषा को जानेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है, उसका क्या नेचर है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, फंक्शंस प्रकार कार्य क्या क्या है लैंग्वेज के हमारे लाइफ में। लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में आता है ये क्वेश्चन आपके। लैंग्वेज को समझने के बाद उसके बाद में पढ़ेंगे हम कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब क्या होता है, वो सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज, भाषा क्या होता है। इस टॉपिक से आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये है भाषा का अर्थ बताइए, इसकी प्रकृति व भाषा का जो महत्व होता है वो बताइए, हमारे जीवन में भाषा का क्या महत्व है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, या शॉर्ट में खाली पूछ लेंगे आपसे कि भाषा की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, या फिर भाषा को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं की और इसके कार्यों की चर्चा कीजिए। भाषा के हमारे जीवन में या क्लासरूम में, विद्यालय में क्या क्या कार्य होते हैं हमारी भाषा के। तो भाषा, उसके इंपॉर्टेंस एंड उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में बार बार आ रही है। इन क्वेश्चन से आपके ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पेपर में आएंगे और क्या क्या चीजें आपके पूछी जाती है। बाकी जो बच्चे नोट्स की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग स्पेशल नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा भाषा का क्या अर्थ होता है। देखो, सबसे पहले सिंपल सी बात है, लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज एक्चुअल में हम कहेंगे किसे, लैंग्वेज होता क्या है। अलग अलग जो हमारे विचारक है, अलग अलग जो भाषाविद है, अपने अपने तरीके से इसे वर्णित करते हैं। प्राचीन टाइम में बोलकर अपनी बात को कहने से हम लैंग्वेज मानते थे कि जब मैं अपनी बात बोलकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन ये भाषा की एक संकुचित सी परिभाषा है जो भाषा के एक छोटे से क्षेत्र को दर्शाती है। अगर हम व्यापक रूप में बात करें भाषा, लैंग्वेज होता क्या है, तब हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी माध्यम के द्वारा जब अपने विचार दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरे उसे ग्रहण करते हैं, उस माध्यम को हम भाषा कहेंगे। चाहे कोई भी माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, हम किसी भी माध्यम के द्वारा या किसी भी तरीके के द्वारा जब अपने विचार, अपनी सोच, अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो उस तरीके को कहते हैं हम हमारी भाषा है। वो चाहे कैसे भी कह सकते हैं, हम लिख कर कह सकते हैं। ऐसे अगर हम कोई चीज़ लिखें, सामने वाला उसे पढ़ेगा, समझ जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं, तो वो भी भाषा है, लिखित भाषा जिसे हम बोलते हैं। हम बोलकर कह सकते हैं, अपनी बात दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तो मौखिक भाषा हो जाएगा। इसके अलावा होता है हमारा, हम संकेतों के द्वारा भी कह सकते हैं। हम चुप रहेंगे, आंखें निकालेंगे, इसका मतलब है सामने वाला हमें डराना चाहता है। या हैंड जेस्चर्स के द्वारा, हस्त जो संकेत होते हैं, ऐसे करके वैसे करके, इनके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन लैंग्वेज हो जाएगा। होगी तो ये भाषा ही। जनरली हम बोलने और लिखने को भाषा मानते हैं, लेकिन जो सांकेतिक भाषा होती है वो भी भाषा का एक मुख्य पक्ष होता है, भाषा का एक प्रकार होता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपसे पूछे कि भाषा होता क्या है, वह माध्यम, वह तरीका जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरे उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, भाषा कहलाता है। यहाँ पर एक कीवर्ड है कि हम प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरा कोई उसे ग्रहण कर रहा है। एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि जिस लैंग्वेज में हम अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं और जो श्रोता हैं हमारे, वे भी उस लैंग्वेज के ज्ञाता होने चाहिए। मैं अगर हिंदी भाषा में अपनी बात कह रहा हूँ और जिसके सामने मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उन्हें हिंदी भाषा आनी चाहिए। अगर उन्हें नहीं आती तो वे मेरी बात ग्रहण नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा ये ट्रिक है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं बोलने लगूँ, मैं फ्रेंच बोलूँ, मैं भाई मैं तो लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना फ्रेंच, तुम क्यों नहीं समझ रहे, तुम तो सब पागल हो, ऐसा नहीं। तो जो भाषा श्रोता जानते हैं और जो भाषा वक्ता जानता है, अगर दोनों उसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारी बात दूसरों तक पहुंच जाएगी, वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। और वो जो मीडियम होगा कम्युनिकेशन का, वो हमारा लैंग्वेज होगा। अब पेपर में आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आप इसका शाब्दिक अर्थ लिख लीजिए, भाषा का क्या होता है।
जो भाषा है संस्कृत भाषा के भाष नामक धातु से बना है। भाष का मतलब क्या होता है, बोलना या फिर कहना। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा शब्द है, भाषा का अर्थ हो जाता है कुछ बोलने या कुछ कहने की प्रक्रिया। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी शब्द भाषा की। चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज वर्ड है लैटिन भाषा के लिंगुआ से लिया गया है, LINGUA, लिंगुआ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टंग। मतलब भाषा कुछ ऐसा है जो हम जीभ से प्रोड्यूस करते हैं, जीभ से बोलते हैं। ऐसा मानते हैं हम कि लैटिन भाषा के लिंगुआ से लिया गया, फिक्स नहीं पता है हमें। फ्रेंच भाषा के जो कुछ टर्म है, पैरोल है, लैंग्वे है, उनका भी हम मानते हैं कि इम्पैक्ट है लैंग्वेज पर। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे भाषाविद हैं वे लैटिन भाषा के लिंगुआ को ही मानते हैं कि वहीं से हमारा लैंग्वेज टर्म आया है। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, पेपर में लिखना चाहते हैं हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या हो जाता है, इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज का भी और हिंदी वर्ड भाषा का भी। मतलब क्या हो जाता है, भाषा शब्द का मतलब ये हो जाता है हम अगर कुछ अपनी बात बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे हैं वो भाषा है। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि अपनी बात को बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त करने या दूसरे को कहने से हम भाषा का अर्थ लेते हैं। लेकिन ये भाषा का संकुचित अर्थ है। व्यापक रूप में भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपने इमोशंस को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, चाहे कैसे भी, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे संकेतों के द्वारा। क्योंकि पहले हम जनरली बोलने को ही भाषा मानते थे, तो जितनी आपको डेफिनेशन मिलेंगी, जितने आपको वर्ड के मीनिंग मिलेंगे लैंग्वेज के, वो सिर्फ बोलने के मिलेंगे। बाद में हमने लेखन का आविष्कार वगैरह किया, लेखन बाद में आया था, वाचन के, उसके मौखिक अभिव्यक्ति के लेखन बाद में आया था। तो फिर लेखन का प्रचलन बाद में वैसे तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन जो हमारे डेफिनेशन वगैरह हैं आज भी जो हम पढ़ते हैं और जो शब्दों का अर्थ है उनमें यही निकल के आता है कि बोलकर अपनी बात को कहने से हम भाषा बोलते हैं। लेकिन वो संकुचित अर्थ है, एक्चुअल मीनिंग भाषा का नहीं है। भाषा के सिर्फ एक पक्ष को दिखाता है, पूरे व्यापक स्वरूप को भाषा के नहीं दिखाता। जैसे रामचंद्र शर्मा जी ने क्या कहा है, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं भाषा कहलाता है। तो मुख से उच्चारित होने वाले, यहाँ पर भी हम बोलने की बात कर रहे हैं। पतंजलि साहब ने क्या कहा है, जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। तो वाणी मतलब हमारी भाषा, जो हम बोल रहे हैं वाणी, तो यहाँ पर भी हमारा बोलने से ही मतलब हो जाता है। तो जनरली जो भी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, चाहे हमारे इंग्लिश वाले जो पोएट वगैरह हैं उनकी पढ़े, या फिर जो भारतीय हैं दार्शनिक वगैरह भाषाविद उनकी पढ़े, ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि बोलकर अपनी बात को व्यक्त करने को हम भाषा कहते हैं। अतः वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और अपनी मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों के भावों को समझते हैं, भाषा कहलाता है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य किसी नवीन विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है तथा वह अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा अनुभव, भाव, विचार, ज्ञान आदि को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। अब बाकी इतनी चीज, ये चीज आपको पेपर में लिखनी होगी इतना। अब बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी से बढ़ा सकते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, हम बात करते हैं, अपने ज्ञान को संरक्षित रखते हैं वगैरह वगैरह। इसे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर क्वेश्चन को आपको और लंबा करना है पेपर में। भाषा के प्रकारों की बात कर लेते हैं। भाषा के स्वरूप, रूप या प्रकार कुछ भी है सेम रहता है, जनरली पेपर में नहीं आता है, लेकिन मीनिंग सब वो आता है ना आपके पेपर में कि लैंग्वेज को व्याख्यात कीजिए, भाषा शब्द का वर्णन कीजिए, भाषा से आप क्या समझते हैं, तो उसी में आप लिख सकते हैं कि भाषा के स्वरूप या भाषा के प्रकार। तो भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक मतलब वर्बल, लिखित मतलब रिटन, सांकेतिक मतलब साइन लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा क्या होता है, जो हम बोलकर अपनी बात दूसरे के सामने बताते हैं और दूसरा सुनकर हमारी बात को ग्रहण करता है, वो मौखिक भाषा है। बोलकर अपनी बात को कहना मौखिक भाषा होता है। नेक्स्ट है हमारा लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाता है। तीसरा होता है हमारा साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, जब हम इशारों के द्वारा अपनी बात दूसरों को बताते हैं वो साइन लैंग्वेज हो जाता है। जैसे ट्रैफिक लाइट है, ये जली रुक जाओ, ये जली रेडी हो जाओ, ये जली चले जाओ, ये साइन लैंग्वेज ही तो है। वहाँ पर न कुछ लिखा हुआ, न कोई बोलकर बता रहा हमें, तो ये साइन लैंग्वेज ही तो है। तो हमारी मम्मी ऐसे आँख दिखाती है तो बच्चा डर जाता है, माता ने कुछ बोला नहीं लेकिन बच्चा समझ गया कि मम्मी गुस्सा हो रही है जो भी मैं काम कर रहा हूँ, और मम्मी चाहती है कि मैं ये न करूँ, तो बच्चा डर जाता है, वो अपना काम जो गलत कर रहा है वो छोड़ देता है। ये क्या हुआ, साइन लैंग्वेज हुई। अब ये साइन लैंग्वेज क्या है, बेसिक सी है।
आजकल हमने साइन लैंग्वेज को एक अलग ही स्टैंडर्ड पर पहुंचा दिया है, क्योंकि जो हमारे बाधित व्यक्ति होते हैं साइन लैंग्वेज उनके उसमें काम आती है, जो सुन नहीं सकते वार्तालाप करने में, तो साइन लैंग्वेज एक अलग ही स्टैंडर्ड पर पहुंच गई है हमारी। चलो अब बात कर लेते हैं हमारा भाषा का क्या नेचर होता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, स्टेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या क्या होते हैं। स्टेटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ ना मैं मेरे को, तो वो स्टेटिस्टिक्स ही आ रहा है हमारा दिमाग में। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। अब भाषा का हमारा क्या नेचर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया है कि अब कई बार पेपर में आया है आपके कि भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए, उसका नेचर बता दीजिए। सबसे पहले भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर वगैरह भी। जैसे आपकी ये घर वगैरह है, आपका घर है, जमीन है, आपके पापा के पास जमीन है, तो वो पैतृक संपत्ति के रूप में आपको मिल जाती है, लेकिन भाषा नहीं मिलती कि आपके माता पिता भी कोई भाषा बोलते हैं तो संपत्ति के रूप में आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो एक अर्जित संपत्ति होती है भाषा। भाषा का आप अर्जन करते हैं, आप पैदा होते हैं समाज में, दूसरों को देखते हैं बातचीत करते हुए, सुनते हैं, एक एक शब्द सुनते हैं, उन्हें सीखते जाते हैं, फिर आप बोलने की कोशिश करते हैं, गलत बोलते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, तब आप सही भाषा बोलनी सीखते हैं। तो भाषा का आप अर्जन करते हैं, एक्वायर करते हैं। जैसे जमीन जायदाद आपको मिल जाती है, ऐसे नहीं मिलती भाषा, आपको सीखनी पड़ती है आपको भाषा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा सामाजिक वस्तु है, निजी नहीं है। अब भाषा पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता कि अरे हिंदी तो मेरी है, उसकी नहीं है। भाषा एक सामाजिक वस्तु होती है। कोई एक समाज एक जगह रहता है, ग्रुप में समाज के काफ़ी सारे लोग ऐसे रहने शुरू कर देते हैं, फिर में आपस में बातचीत करने के लिए कोई एक माध्यम चुनते हैं, कोई भी हो सकता है। धीरे धीरे वो विकसित होकर एक भाषा का रूप ले लेता है। तो भाषा सामाजिक होती है, जहाँ पर एक समाज निवास करता है उनकी एक पर्सनल भाषा होती है अपनी। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये बात सही है बिल्कुल। लैंग्वेज टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। भारत में अंग्रेज आए, भारत की हिंदी भाषा बदल गई, अंग्रेज चले गए, मुस्लिमों का असर भारत में आया। इसके अलावा अब तकनीकी है, तकनीकी का असर हमारी भाषा पर पड़ा है। तो टाइम टू टाइम हमारी लैंग्वेज बदल रही है। इंग्लिश को आप जानते होंगे, इंग्लिश तो देखो कितना तेज़ी से बदल रही है। सबसे तेज़ी से जो लैंग्वेज बदलती है वो इंग्लिश ही है। कोई नाइदर बोलता है, कोई नीदर बोलता है। पहले उसे वोटर बोलते थे, वोटर, अब उसे वोर। जो हमारे शायद ब्रिटेन वाले हैं वे टी भी नहीं बोलते, उसे WATER है ना, वो वोअर क्या है, आई नीड अ गिलास ऑफ वाटर, ऐसा बोलते हैं। वे टी भी नहीं बोलते और आर भी नहीं बोलते। लैंग्वेज काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। नए नए वर्ड हमारी लैंग्वेज में आ रहे हैं, जैसे सेल्फी आ गया, ब्रंच आया था कुछ टाइम, वो तो पुराना हो गया। अब सेल्फी आया था कुछ टाइम पहले, अभी ये भी नया हो गया, अपनी खुद की फ़ोटो लेना। तो इस तरह से नए नए शब्द हमारी लैंग्वेज में आते रहते हैं, और जो पुराने हम यूज नहीं करते वे मिस होते जाते हैं। जैसे आई विल, आई के साथ सेल यूज होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता, हमेशा आई विल करते हैं। अब ये पुराना हो गया, कोई यूज नहीं करता आई के साथ सेल, खत्म हो गया सेल हमारा। हर जगह आपको आई विल मिलेगा। भाषा अनुकरणीय होती है, मतलब हम जो भाषा सीखते हैं बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। जैसे माता पिता बोल रहे हैं, तो जैसे माता पिता ने कोई कार्य किया, जब मैं भी उसी कार्य को उसी तरह से करने की कोशिश करता हूँ, उसे हम बोलते हैं अनुकरण कर रहा हूँ मैं। अनुकरण, उनके रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। तो माता पिता हमारी भाषा बोलते हैं, हम उनका अनुकरण करते हैं, इससे भाषा हमारे पास सीख आती है। इस तरह से हम भाषा सीखते हैं। तो भाषा अनुकरणीय होती है, उसका अनुकरण कर सकते हैं हम। प्रत्येक भाषा अपने आप में अलग होती है। देखो इस वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज हैं, ईच एंड एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। तो भाषा अपने आप में यूनिक है जितनी भी है। एग्जैक्ट कोई भी भाषा सेम नहीं हो सकती, बिल्कुल हल्का फुल्का सिमिलर मिलेगा। चोम्स्की साहब ने कहा था हमारा यूनिवर्सल ग्रामर को फॉलो करती है लैंग्वेज। एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, सब लैंग्वेज उस ग्रामर को मानती है, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती। अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें हम, हिंदी में क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, शायद वर्ब बाद में आती है, यही तो होता है। मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, मैं घर जा रहा हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब बाद में आएगी। मैं घर जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हाँ, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये हिंदी में होता है। इंग्लिश में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब बीच में आएगी, हिंदी में वर्ब बाद में आती है। इसके अलावा हमारे हिंदी में कितने, 2 जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, बस हिंदी में 2 जेंडर होंगे। इंग्लिश में 3 होते हैं, मेल होता है, फीमेल होता है, एक न्यूट्रल भी होता है। जैसे चेयर वगैरह को हम इट बोलते हैं ना,
चेयर वगैरह को इट बोलते हैं। सी, ही और इट इंग्लिश में 3 होते हैं। इट मतलब न्यूट्रल, ना फीमेल है ना मेल है ये, लेकिन हिंदी में 2 ही है। चेयर है तो हम कहेंगे ये टूट गई है, मेज है तो टूट गया है, कुछ भी। तो या तो हम उसे लड़की मानेंगे या लड़का मानेंगे, न्यूट्रल नहीं मानते हिंदी में कभी भी। तो हर लैंग्वेज अपनी अलग होती है, भाषा अनुकरणीय होती है, प्रत्येक भाषा अलग होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह। तो हर भाषा की एक अपनी स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो कार्य करती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा भी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम बोलते हैं ना, उत्तरी भारत में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, तो हमारी हिंदी भाषा की वो एक सीमा हो गई। तो कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी एक भौगोलिक सीमा होती है कि इस क्षेत्र में वो भाषा ज़्यादा बोली जाती है। प्रत्येक भाषा अपनी संस्कृति व समाज से संबंधित होती है। देखो, किसी भी समाज की संस्कृति का एक हिस्सा उसकी भाषा भी होती है। अगर मैं अपनी संस्कृति की बात करूं तो मैं ये भी कहता हूँ, हमारी भाषा में इतना अच्छा रिच लिटरेचर है, हमारी भाषा में दुनिया का सबसे बड़ा गद्यांश लिखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो भाषा होती है हमारी संस्कृति से संबंधित होती है और हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा होती है। भाषा एक कौशल है। कौशल किसे बोलते हैं? हम स्किल को बोलते हैं। स्किल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसे हम बार बार प्रैक्टिस करके, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहें और तब सीखें, वो स्किल होती है। जैसे चाकू चलाना, फल काटना है, हमने चाकू उठाया वो काट दिया, तो वो तो एक सिंपल सा कार्य हो गया, आपने फल काटना सीख लिया। लेकिन जैसे डांसिंग सीखनी है, आपको डांस करना सीखना है, तो तुरंत थोड़ी आ जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। सिंगिंग सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है, तैरना सीखना है, तो ये चीज़ है कुछ आपको, इनका क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनकी काफ़ी लंबा टाइम चाहिएगा आपको ये सीखने के लिए, रोज़ाना की प्रैक्टिस लगेगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम बार बार प्रैक्टिस करने के बाद सीखते हैं काफ़ी लंबे टाइम बाद, उसे स्किल बोलते हैं। ठीक ऐसे लैंग्वेज होता है। अभी मैं आपको अमेरिका में छोड़ दूँ, 2 साल बाद आप बढ़िया इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे मुझे, अपने आप ही बोलने लगेंगे, क्योंकि वो आपने बार बार प्रैक्टिस की है, वो माहौल आपको मिला है, तो आपने इंग्लिश सीख लिया। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि क्या होता है? लिखने का तरीका। भाषा को हम बोलते हैं, जो चीज़ हम बोलते हैं ना, जो लेटर्स वर्ण बोलते हैं हम, उन्हें जो लिखने का तरीका होता है वो लिपि होता है। जैसे हिंदी की ये लिपि है, तो ये किसी भाषा को जो लिखने का तरीका होता है उसकी लिपि कहलाती है। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अब इसका भाषा का यूज देख लेते हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। अब चाहे तो आप ये यूज अपने शब्दों में पॉइंट बनाकर बढ़ा चढ़ाकर पेपर में लिख सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसे मैं, तो वो आप लिख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसकी हेडिंग बनाकर पेपर में लिख सकते हैं। जैसे आप पेपर में लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं आप। अब भाषा का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है? सबसे पहला तो भाषा संप्रेषण का साधन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों के विचार सुन सकते हैं, अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों के जो इमोशंस हैं हम ये ग्रहण कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट कर सकते हैं हम दूसरों के साथ भाषा के द्वारा। नेक्स्ट है ज्ञान अर्जन का साधन होती है। अब देखो, आप एक बच्चे हो, स्टूडेंट हो अभी आप, तो आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हो तो कैसे करोगे? बुक पढ़ोगे, टीचर के पास जाओगे तो वो भी लैंग्वेज में बोलेगा, कोई भी बात बोलेगा, इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ाएगा, लैंग्वेज में तो पढ़ाएगा, हिंदी इंग्लिश का यूज करके वो, तो लैंग्वेज आप पे आनी चाहिए। तो भाषा एक मीडियम है नॉलेज गेन करने का। अगर आप कोई भाषा जानते हैं तो आप नॉलेज गेन कर सकते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश का जो लिटरेचर है, इंग्लिश में जितनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं वे सब पढ़ लेंगे आप। तो जो भाषा है ज्ञान के अर्जन करने का भी एक साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के सर्वांगीण विकास में हमारी लैंग्वेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं वे लैंग्वेज सीखते जाते हैं, जैसे जैसे वे लैंग्वेज सीखते हैं ना, ऐसे ऐसे नई चीज़ें भी सीखते हैं। लैंग्वेज में यूज पूछते हैं, पापा ये बताओ, मम्मी ये बताओ, तो उनसे काफ़ी नॉलेज मिलती है उन्हें, उनका विकास अच्छा होता है। इसके अलावा भी विद्यालय वगैरह में भी लैंग्वेज देखो एक मीडियम का काम करती है। हम बच्चों का विकास करना चाहते हैं, लैंग्वेज क्या करेगी? एक मीडियम का काम करेगी। इसके अलावा भी सुनो, जब हम भाषा सीखते हैं ना तो हम नए नए वर्ड्स, नए नए टॉपिक्स गेन करते हैं, नई नई चीज़ें स्ट्रक्चर गेन करते हैं कि जो हम क्वेश्चन पूछना है तो हमें इस तरह से बोलना है और दूसरों को डांटना है तो इस तरह से बोलना है। तो उससे हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बुद्धि का विकास होता है उससे हमारा। तो ये भी है, भाषा हमारे मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं भाषा एक सर्वांगीण विकास का कार्य करती है, हमारे व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी भाषा। जैसी हमारी भाषा है वैसी हमारी पर्सनैलिटी भी हो जाती है। भाषा अगर हमारी मधुर है, जैसे हमारा जो यूपी है, जो हमारा यूपी है उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा, यूपी मान लेते हैं चलो,
जो हमारा कितना पूर्वी यूपी है, पूर्वी यूपी में थोड़ा सोबर लैंग्वेज बोली जाती है, अरे आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा अदब के साथ। लेकिन हरियाणा है, वहाँ पर थोड़ा सा एक लैंग्वेज में कठोरता है कि अगर मैं नॉर्मली बात करें तो यूपी वालों को ये लगता है भाई ये डांट रहा है कि मुझे, जबकि वो उनके लिए नॉर्मल होती है। तो जैसी हमारी लैंग्वेज होती है ना, वैसी हमारी पर्सनैलिटी भी हो जाती है। ये पॉइंट भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर। यह हमारे समाज और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितनी रिच हमारी लैंग्वेज होती है उतनी रिच हमारा समाज हो जाता है। रिच से मतलब अच्छा, समृद्ध है, पैसे वाला भी हर क्षेत्र में समृद्ध। जैसे अंग्रेजी, हम मानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जिस देश में इंग्लिश लैंग्वेज जाती है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, पहले से ये हिस्ट्री रही है। जब अंग्रेजी भाषा भारत में लागू करने की बात की जा रही थी तो अंग्रेजों ने ये कहा था, अगर हम अंग्रेजी भाषा भारतीयों को सिखा देंगे तो इनकी बुद्धि का भी विकास हो जाएगा और ये आज़ादी की मांग करने लगेंगे। और हुआ भी ऐसा था। इसी वजह से ब्रिटेन वाले आज भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर प्राउड फील करते हैं कि जहाँ पर हमारी भाषा गई उस देश का इसने डेवलपमेंट कर दिया, उस देश को एक अलग ही मुकाम पर पहुँचा दिया। यह हमारी सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान होती है भाषा। देखो हम हिंदी बोलते हैं, कहीं भी जाओ हिंदी भाषी कहलाएंगे। तो भाषा एक सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान भी होती है। हमें इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। अपनी कुछ हमारी जैसे ड्यूटी होती है, भाषा हमारी देखो राजभाषा तो हमारी शायद हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है कोई हमारी, राजभाषा हमारी हिंदी और इंग्लिश है। तो हिंदी राजभाषा भी है, तो उसके विकास में भी हमारी योगदान है। तो ये क्या होता है, हमारी एक पहचान होती है, हम कहीं भी जाएं अपनी भाषा के द्वारा जाने जाएंगे वगैरह। नेक्स्ट है हमारा, भाषा के माध्यम से हम ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। जो भी नॉलेज आपके पास है, जितनी रिसर्च आपने किया उसे लिख दो, ये वीडियो बना दो उसकी। अब तो डिजिटल लाइफ हो गई है सब कुछ, तो हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो उन्हें देखेगी, नॉलेज गेन कर लेगी। अपनी नॉलेज, अपनी इमोशंस, अपनी संस्कृति को भी कह सकते हैं हम, हमारी संस्कृति को भी हम भाषा के माध्यम से ही दूर दूर तक फैलाते हैं और अपनी आगामी पीढ़ी को पहुँचाते हैं। भाषा लोगों को एक साथ लाती है और हमारे सामाजिक संबंधों को बहुत मजबूत करती है। भाषा के द्वारा हम बातचीत करते हैं। देखो अब सुनो ध्यान से, मैं अमेरिका गया, वहाँ पर 10 बंदे मिले मुझे हिंदी बोलने वाले, मैं तो उनके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा, सारा दिन उनके साथ रहूंगा। तो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है भाषा, लोगों को एक साथ लाती है। एक भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादातर एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। भाषा हमारी संस्कृति और ज्ञान को संरक्षित रखती है। वही बात है, हमारी आगामी पीढ़ी को पहुँचाती है हमारी संस्कृति, कल्चर को, हमारी नॉलेज को भाषा, तो उसका प्रिजर्व भी कर देती है, उसे नष्ट होने से बचाती है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति का और हमारे ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करती है। अगर मुझे अपनी कल्चर का या अपनी नॉलेज को प्रचार प्रसार करना है, दूर दूर तक फैलाना है, मैं उसे कैसे फैलाऊंगा? नॉलेज, लैंग्वेज के द्वारा। अगर मुझे अमेरिका में लेकर जाना तो मैं इंग्लिश में वही बात बताऊंगा, सबको बार बार बताऊंगा। चाइना में जाना तो चीनी भाषा में बताऊंगा। तो लैंग्वेज एक मीडियम का रोल भी प्ले करती है, एक मीडियम भी प्ले करती है कि भाषा के द्वारा हम अपने ज्ञान को अलग अलग जगह फैला सकते हैं। भाषा हमारी सोच व चिंतन के तरीके को प्रभावित करती है। जैसी हमारी भाषा होती है ऐसी हमारी सोच भी हो जाती है। थोड़ा सा बारीक बात लगेगी आपको, लेकिन ये है। अब सुनो ध्यान से, जब भी आप चिंतन करते हो, चिंतन का मतलब होता है बुद्धि में कुछ भी सोच रहे हो आप। तो जब भी आप सोचते हो, मान लो आप मन मन में सोच रहे हो कि मैं घर जाऊंगा, घर जाने के बाद मुझे खाना खाना है, उसके बाद वो टीवी का रिमोट रखा हुआ है, वो रिमोट ढूंढना है मुझे, मैं भूल गया, मन में सोच रहे हो आप ये। लेकिन जब आप ये मन में सोच रहे हो तो किसी लैंग्वेज में ही तो सोच रहे हो, हिंदी में। मान लो आपको हिंदी नहीं आती तो भी आप इंग्लिश में सोचोगे, फर्स्ट आई विल गो हियर, आई विल सर्च रिमोट, आई देन आई ईट फूड वगैरह वगैरह। एक लैंग्वेज में ही तो सोच रहे हो आप। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी सोच और चिंतन को प्रभावित करते हैं। जिस तरह की हमारी भाषा होगी, अगर हमारी भाषा थोड़ा कठोर होगी, उसमें आक्रामक शब्द ज़्यादा होंगे, तो उसी तरह के हमारी सोच, चिंतन, हमारा व्यक्तित्व भी हो जाता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, इसमें रटना कुछ नहीं होता आपको। बस आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से वीडियो देख लेनी है। नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स में पढ़ लेना, थोड़ा और ज़्यादा बातें मिल जाएंगी, हो सकता है हेडिंग बनी हुई मिल जाए, अच्छे से हेडिंग एक्सप्लेनेशन वाली मिले आपको वहाँ पर, तो वो चीज़ें हो सकती हैं उसमें नोट्स में। यहाँ से थोड़ा बेहतर चीज़ें मिलती हैं नोट्स में, तो उन्हें पढ़ सकते हैं आप। इससे क्या होगा, रटना नहीं है, एक बार पढ़ लो आप, पेपर में जो दिमाग में रह जाए वो आप लिख सकते हैं वहाँ पर। एक डेफिनेशन रट लेना, डेफिनेशन आपके नंबर बढ़ा देती है। जैसे रामचंद्र शर्मा वगैरह ने इसकी डेफिनेशन दी है लैंग्वेज की। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। अपने इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।